राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। साध यानी संत या सदगुरु, जो संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं और उनको परमात्मा की तरफ से ये औदा मिला हुआ होता है। वे जन जुग को तार सी हो जारे अणभय परवाना हाथ, साधो वे जन जुग को तार सी हो। सदगुरुदेव कहते हैं एक साध के लक्षण ये हैं कि वो खुद तो भक्ति और करके परमात्मा में मिला ही है, साथ ही संसार में अनेक जीवों को वो रास्ता दिखाता है कि परमात्मा में मिलने का क्या भेद है, क्या विधि है, क्या तरीका है। और जो खुद परमात्मा के रूप में वह सत्शब्द उसके अंदर आया है, वही सामने वाले के अंदर भी जागृत हो। तो ऐसे संत परमात्मा की तरफ से उनको औधा मिला है। ये अणभय की परवानगी यानी इस सत्य शब्द का, इस सत्य धुन का ज्ञान उनको परमात्मा की तरफ से मिला है और वो ही संसार में आत्माओं को तारने का काम करते हैं। तब ही आत्मा अपने इस कर्मों और भरमों से अलग होती है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि संसार में तुम 100 गुरु करो, खट दर्शन गुरु दे का दिन में करो 50, पर बिन सतगुरु सुखराम कहे झूठ मुगत की आस। तो खट दर्शनी करो या दिन में 100 गुरु कर लो, लेकिन जब तक तुम्हें सतगुरु से भेद नहीं मिल रहा है, उस श्वास प्रश्वास में इस नाम को कैसे लिया जाए, जब तक ये नहीं समझ में आ रहा है, तो तुमने मुक्ति की आशा झूठी लगा रखी है कि बिना सत्शब्द आए तुम परमात्मा से कैसे मिलोगे, उसे इस शरीर में कैसे जाना जाए। उन सब का ज्ञान सतगुरु के पास होता है। वो इस पूरे शरीर की कैसे खोज की जाए, किस विधि से की जाए, सारा ज्ञान उनके पास होता है। तब ही आत्मा उस परम पद में मिल पाती है। लेकिन संसार के गुरु से अगर आप इस बात की उम्मीद कर रहे हो, तो आपकी मुक्ति की आशा झूठी है। आप बेकार में आशा लगाए हुए हो, क्योंकि बाहर के गुरु तो हम संसार में पैदा होते हैं, हमें तब ही मिल जाते हैं। माता पिता, दाई, ब्राह्मण, जति, शिक्षा के गुरु, आयस, स्वामी, वैरागी, ये सब गुरु हमें वैसे ही मिल जाते हैं। और इन सब से आप इनकी सेवा और भक्ति करके समझ रहे हो कि इन 3 लोकों के गुरु से मुझे मुक्ति हो जाएगी या मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो निर्गुण का ज्ञान है, जो निर्गुण की भक्ति है, वो सतगुरु के पास ही होती है। और सरगुण और निर्गुण दोनों ही भक्तियां होती इसी शरीर में है। सुरगुण से शरीर का सुख, निर्गुण यानी इस आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलाया जाए, उसका भेद भी इस शरीर के अंदर है। बस उसे समझने की जरूरत है। तो सदगुरुदेव कहते हैं मोक्ष मिलन की चाह है तो सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुखराम कहे सब ही कर्म उपाय। तो बिना सतगुरु के आपको मोक्ष का रास्ता नहीं मिल सकता। और अगर मोक्ष प्राप्ति की चाहत है तो नाम जप करिए, सिमरन करिए, बैठ के जो सतगुरु के द्वारा बताया गया है कि इस राम नाम को कैसे लिया जाए, इस सांसों का मंथन करिए, तो आपके सारे कर्म भरम सबका नाश हो जाएगा और ये आत्मा जागृत हो जाएगी। आत्मा अंतर से उस ज्ञान को अच्छे से समझती है। और विश्वास के साथ सिमरन करिए तो इस शरीर के अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ आपके शरीर के अंदर है, चाहे देव हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो। लोभ, लालच, काम, क्रोध, दया, भाव, शीलता, सब कुछ जो भी संसार में है वो सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन आप इतनी बेहोशी में चलते हो कि आप अपनी दिनचर्या में भी बैठकर खुद को देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि इंसान की हमेशा आदत है, या इस मन की आदत कह लो, हमेशा बाहर की तरफ देखता है, बाहर वाले की कमी दिखेगी,
खुद के अंदर 100 कमी होगी कभी नहीं दिखेगी, लेकिन बाहर क्या हो रहा है सब कुछ दिखता है। अंदर इतना सारा विचारों की भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या भर रखा है, लेकिन खुद को बैठकर देखने की कभी आपकी आदत नहीं है। जब भी देखोगे तो बाहर देखोगे, यहाँ तक कि भक्ति करने के लिए भी सोचते हो तो वो भी बाहर की ही करते हो। अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन उसे नहीं देखना, क्योंकि वहां तक की समझ ही नहीं है, वहां तक जाया कैसे जाए ये तक नहीं पता है। तो सबसे पहले खुद को देखना सीखिए। जब तक खुद को बैठ के अंदर खुद को नहीं देखोगे, आदत नहीं डालोगे इस बात की, तो भक्ति की करते हुए भी अधूरे रह जाओगे। हाँ, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन आधा अधूरा ना समझी में कर रहे हो। तो आज सतगुरुदेव वही बता रहे हैं कि साध तो बनना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो, संत बनना चाहते हो, तो आत्मा को संत बनाओ ना। बाहर शरीर को संत नहीं बनाना होता है। सामने वाले के गुरु जिसको बनाया है उसको देख देख कर खुश होते रहते हो, लेकिन कम से कम अपनी तरफ देखो कि उस संत ने ऐसे कौन से गुण धारण किए हैं। आखिर वो भी भक्ति करके कहीं ना कहीं तो पहुंचा है, और अगर सतगुरु मिल जाए तो फिर आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि बिना सतगुरु के इस आत्मा की मुक्ति हो नहीं सकती। तो इसलिए सतगुरुदेव आज सारे इस शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि सब कुछ इसके अंदर है। काना सुने दिष्ट सु देखे, सो सब बात तन में पेखे। तीरथ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। तो सारे देवता, सारे तीर्थ, 68 ही तीर्थ, कानों से सुनना, आंखों से देखना, व्रत उपवास तीर्थ देवता सब कुछ इस शरीर में है। इस तन के अंदर उनकी सब सेवा करो ना। बाहर अगर सेवा कर भी रहे हो तो उससे क्या होगा, सिर्फ बाहर शरीर का मैल धुलेगा, अंतर का मैल, मन का मैल कभी नहीं उससे धुलने वाला। सतगुरु मिल्या इस विद पावे, ओ तन खोज आद घर पावे। सतगुरु की शरण लेने पर ही, यानी उनका भेद विधि से सुमरन करने पर ही, इस शरीर में खोज कर ही तुम उस परम पद की प्राप्ति कर लोगे। जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य विचारा। और संसार के गुरु, 3 लोकों के गुरु सिर्फ करनी, कर्म और कराकर तुम्हें फलों तक की प्राप्ति करा देंगे, यानी इस शरीर को सुख देने वाले कार्य करेंगे। जो भी मंत्र बताएंगे उससे ये जरूर बताएंगे कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये सुख हो जाएगा या तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये परमात्मा की भक्ति नहीं है, ये शरीर की भक्ति है, और शरीर की भक्ति से कभी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सतगुरु शरण मोख घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर बहु भाई, जे समझा जा दिन कमाई। तो जिन्होंने सतगुरु के ज्ञान को समझा है, उसी का ही संसार का जन्म मरण का रोग मिटा है। वो आत्मा बहुत ही भाग्यशाली है जिन्होंने गुरु और सतगुरु में अंतर जाना है कि गुरु तो सकल जहान के होई, पर सतगुरु एक ही होई। तो गुरु तो सबके होते हैं, जो पैदा हुआ है संसार में तो उसको कोई ना कोई गुरु मिला ही मिला है, लेकिन सतगुरु को विरले ही मनुष्य प्राप्त कर पाते हैं, जिस आत्मा को परमात्मा में मिलने की प्यास होती है। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष जोई। दूजा गुरु जन्म लग लारे, सलख 84 नाए संवारे। तो गुरु सारे संसार के होते हैं, लेकिन एक शिष्य को सच्चे सतगुरु की शरण मिल जाए ये बहुत ही मुश्किल है। दूसरे गुरु आपका जब तक शरीर है आपको अनेकों मिलते रहेंगे, आपके जीवन में आएंगे जाएंगे, जिससे भी आप कुछ सीखते हो करते हो वो सब आपके साथ है। जन्म के साथ भी आपको 7 गुरु मिलने हैं, लेकिन ये लख 84 का कैसे खत्म हो आपकी, यानी ये आत्मा दोबारा कोई शरीर धारण करके इस संसार में ना आए,
तो उसके लिए सतगुरु का ज्ञान ही चाहिए, उसका भेद विधि कि कैसे बैठ के इस राम नाम को इस आती और जाती श्वास में लो। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में अनंत ही ज्ञान है, हर कोई अपनी मति और बुद्धि के अनुसार ज्ञान को बोल रहा है और परख रहा है, लेकिन लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोय, निर्गुण के भेद बिन सब हद का गुरु होए। तो लाख बातों की एक ही बात है कि संसार में निर्गुण के भेद यानी उस परम पिता परमात्मा के भेद के बिना, सत स्वरूप के बिना, इस सत शब्द के बिना सब तीन लोक का ज्ञान है, सब तीन लोक में ही इस आत्मा को रखने वाला ज्ञान है, उससे चौथे लोक की प्राप्ति नहीं होती है। जन सुखराम सतगुरु मेला, नरदे पाए मिले पद भेव, आवागमन बहर नहीं आवे, पन भाग्य बिना सतगुरु नहीं पावे। तो बिना भाग्य की पुनवानी उदय हुए भी सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, और अगर सतगुरु की शरण मिल जाए तो इस आत्मा के अंदर जीते जी वो इस अनवय ज्ञान को धारण करके सत शब्द की जागृति हो जाने पर आत्मा को परम पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी जीते जी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। भाग बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदार, जन सुखराम सुखी नर थोड़ा, दुखी घना सिर मार। तो बिना भाग्य के न सतगुरु की शरण मिलती है और न ही परमात्मा के दर्शन मिलते हैं। तो अगर भाग्य के पुनवानी से अगर आपको सतगुरु का ज्ञान मिल रहा है, इस निर्गुण का भेद मिल रहा है, तो तुरंत अपना लीजिए, क्योंकि बिना सतगुरु की शरण के, बिना इस अणवय ज्ञान के, बिना इस भेद के संसार में अनंत दुख है। जीव भी दुखी है, पशु भी दुखी है, देव भी दुखी है, दानव भी दुखी है, हर कोई संसार में दुखी है। बिना परमात्मा प्राप्ति के इस संसार में आप सुख की आशा कर ही नहीं सकते। एक उस परमात्मा का आनंद ही ऐसा है जो हर समय एक सा है। बाकी तो संसार में मनुष्य कोई कम कोई ज्यादा, हर कोई अपने सुख और दुख से दुखी है। आज की चर्चा यहीं तक, आगे की ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।